वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रहस्यमय शक्ति उसे रोक लेती थी। बहुत बार कोशिश करने के बाद उसने फाइनली समझा कि वो खुद एक भूत बन चुकी है। जो घर कभी उसका था अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। नया किराएदार उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता था। उसे लगा कि शायद वो हमेशा यहीं फंसी रहेगी, जब तक एक दिन जैक नाम का एक लड़का शिफ्ट नहीं हो गया। जैसे बाकी लोग, जैक भी उस लड़की को देख नहीं सकता था। सिर्फ घर के पालतू जानवर ही उसकी प्रेजेंस को महसूस करते थे। एक दिन जैक ने गलती से एक हिडन पैनल कैबिनेट में एक्टिवेट कर दिया। क्यूरियोसिटी में आकर उसने एक लाल फोटो एल्बम खोला। पहले पेज पर उस लड़की का नाम था और पुरानी पीली पड़ी फोटोज लगी थी। साफ था कि ये किसी पुराने टाइम की यादें थी। जब जैक ने उस लड़की की एक फोटो देखी जब वो टीनेजर थी, उसके बाद और कोई फोटो नहीं थी। जब उसने पिछला पेज पलटा तभी एल्बम अचानक से जोर से बंद हो गया। जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मैगी का काम था। उसने सोचा कि एल्बम में कोई ट्रिक लगी होगी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक रिंग जमीन पर गिर गई। अगली सुबह जब जैक स्कूल के लिए उठा, उसके पैर में एक तेज दर्द हुआ, उसी जगह जहां वो रिंग थी। रिंग का जेम कुछ अजीब सा पावर फील करा रहा था, जैसे वो उसे पहनने के लिए खींच रहा हो। जैक को लगा शायद उसका दिमाग घूम गया है, लेकिन जैसे ही उसने रिंग दोबारा पहनी, ओ माय गॉड, तुमने मुझे देखा ना, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे देखा, मैगी चिल्ला उठी। पूरा सीन जैक के लिए काफी क्रीपी था, लेकिन जैसे ही उसने रिंग पहनी, वो लड़की फिर से दिखने लगी। ओके, क्या तुम प्लीज ये बंद कर सकती हो? ये बहुत अनोइंग है। जैक ने एल्बम उठाया और कंफर्म किया कि वो लड़की मैगी ही थी, वही जो फोटोज में थी। तभी रिंग हवा में उठ गई। जब जैक ने देखा कि मैगी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि एक बार और रिंग ट्राई करता है। ओके ओके ओके, क्या तुम प्लीज बस। मैगी ने अपना परिचय दिया और उसकी ईमानदारी ने जैक को भरोसा दिलाया कि वो डेंजरस नहीं है। फिर भी एक ऐसी लड़की के साथ रहना जिसे कोई और नहीं देख सकता। जैक के लिए काफी वक्त लगा उसे एक्सेप्ट करने में। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ड्रॉप करो। पार्ट 2 तभी पोस्ट करूंगा जब 200 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएं।